हेलो एवरीबॉडी। बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर इफ़ आई वर यू। ये बी हाइव का चैप्टर है। इस चैप्टर से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक चैप्टर का टाइटल से शुरू करते हैं, इफ़ आई वर यू। चैप्टर का टाइटल कहता है आई इफ़ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता। आई के साथ हमेशा बेटा वॉज का इस्तेमाल होता है। इन केस आई के साथ वर का इस्तेमाल है, इसका मतलब ये एक इमेजिनरी सिचुएशन है। चलिए, बिफोर यू रीड, गेरार्ड लिव्स अलोन इन अ लोनली कॉटेज। ये बैकग्राउंड है। गेरार्ड यहाँ पर एक अकेले घर में रहता है, कॉटेज में रहता है। एन इंट्रूडर, इंट्रूडर मतलब एक ऐसा आदमी जो बाहर से इंट्रूड करके आया, घर में घुस आया है। हु इज अ क्रिमिनल, जो क्रिमिनल भी है, एंटर्स हिज कॉटेज, वो उसकी कॉटेज में घुस जाता है। इंटेंड्स टू मर्डर गेरार्ड एंड टेक्स ऑन हिज आइडेंटिटी। उसका मकसद है कि वह गेरार्ड की हत्या कर दे और उसका आइडेंटिटी ले ले, उसकी पहचान ले ले। डज ही सक्सीड, क्या वह सक्सेसफुल होता है? अब यहाँ पर द फॉलोइंग वर्ड्स एंड फ्रेजेस अकर इन द प्ले। ये फॉलोइंग वर्ड्स और फ्रेजेस प्ले में कहीं ना कहीं यूज होंगे। क्या आपको इनके मतलब पता है? डू यू नो देयर मीनिंग्स? मैच देम विद द मीनिंग्स गिवन टू फाइंड आउट। इनके मीनिंग से मैच करिए ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि इनका मीनिंग क्या है। चलिए बेटा शुरू करते हैं। कल्चर्ड, कल्चर्ड होता है एक ऐसा इंसान जो एक अच्छे एनवायरनमेंट में रहता है, अच्छी तरह रहता है, वेल बिहेव्ड होता है। तो यहाँ पर कल्चर्ड को अगर हम मैच करने लगे तो यहाँ से मैच होगा कल्चर्ड विद अ सोफिस्टिकेटेड एंड वेल मैनर्ड पर्सन। चलिए, उसके बाद होता है काउंट ऑन। अगला है काउंट ऑन। काउंट ऑन होता है एक ऐसा इंसान जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं। आप काउंट ऑन कर सकते हैं किसी पर, तो यानी कि जिस पर आप रिलाय कर सकते हैं, रिलाय कर सकते हैं। रिलाय यहाँ पर एक शब्द अगर ढूंढते हैं क्या है, डिपेंड ऑन, रिलाय ऑन। यहाँ पर है एक शब्द डिपेंड ऑन एंड रिलाय ऑन। चलिए, उसके बाद है एंगेज्ड। एंगेज्ड होता है एक इंसान बिजी, ऑक्यूपाइड, पहले से ही कहीं पर वो व्यस्त है, तो द एंगेज्ड यहाँ पर हो जाएगा बेटा बिजी। चलिए, उसके बाद आते हैं, एंगेज्ड हो जाएगा बिजी। उसके बाद आते हैं मेलोड्रामेटिक। मेलोड्रामेटिक होता है कोई भी इंसान जो एग्जेजरेट करता है किसी भी सिचुएशन को, बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बताता है, बहुत ज़्यादा ड्रामा क्रिएट कर देता है हर चीज़ का। तो यहाँ पर मेलोड्रामेटिक का मतलब होगा, मेलोड्रामेटिक का मतलब होगा एग्जेजरेटेड। चलिए, उसके बाद टू बी स्मार्ट। टू बी स्मार्ट मतलब ज़्यादा होशियार बनने की कोई कोशिश करता है, तो ज़्यादा होशियार बनने की कोशिश करता है। यहाँ पर पढ़कर देखते हैं। एन इनफॉर्मल वे ऑफ सेइंग दैट वन इज बीइंग टू क्लेवर। यहाँ पर अमेरिकन इंग्लिश में लिखा है टू बी स्मार्ट, एन इनफॉर्मल वे ऑफ सेइंग दैट वन इज बीइंग टू क्लेवर, ज़्यादा होशियार बनने की कोई अगर कोशिश करता है। इन्फ्लेक्शन का मतलब होता है बेटा ट्विस्ट या टर्न। कई बार ये टोन ऑफ वॉइस के लिए भी यूज होता है, तो शायद यहाँ हेयर इट इज यूज्ड एज अ टोन ऑफ वॉइस। वाइज गाय, वाइज होता है बेटा विजडम से लिया गया है। वाइज मतलब बुद्धिमान, चालाक, बुद्धिमान काइंड ऑफ वर्ड, पॉजिटिव वर्ड होना चाहिए। वाइज गाय मतलब लड़का, तो वाइज गाय यहाँ पर इस्तेमाल होगा किसके लिए? देखिए, यहाँ पर इस्तेमाल होगा वॉइस, यहाँ पर वॉइस किसके लिए इस्तेमाल करें? अ पर्सन हु प्रिटेंड्स टू नो अ लॉट। प्रिटेंड्स तो होता है ऐसा सोचना। चलिए, वाइज गाय यहाँ पर हम करते हैं। चलिए, डेंडी बस। डेंडी बस इज एन एक्सप्रेशन फॉर अ फैशनेबल व्हीकल। ट्रेड्स पीपल आर द मर्चेंट्स। ट्रेड पीपल बेटा बनिए टाइप लोग होते हैं जो काम करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं मार्केट में। ग्रेट्यूटस, ग्रेट्यूटस होता है एक ऐसा कोई अनावश्यक काम जिसकी ज़रूरत नहीं थी, तो ग्रेट्यूटस होता है अननेसेसरी एंड यूजुअली हार्मफुल वर्क। डॉज, डॉज होता है किसी को धोखा देना, किसी को अवॉइड करना, किसी को, यहाँ पर अवॉइड शब्द है तो हम डॉज को अवॉइड के साथ मैच कर लेंगे। चलिए, उसके बाद आता है लक्की ब्रेक। लक्की ब्रेक होता है बेटा पहले डॉज को मैच कर देते हैं अवॉइड के साथ। लकी ब्रेक होता है एन अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी फॉर सक्सेस। एकदम से कोई अपॉर्चुनिटी, आप लकी होते हो तब आपके सामने आती है। संडे स्कूल टीचर इज अ पर्सन हु टीचेज ऑन संडेज इन अ चर्च। यहाँ पर मैच कर देते हैं। फ्रेम क्या होता है बेटा? कोई भी जाल बिछाना, ट्रैप करना किसी चीज़ को। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। अब इनको मैच कर लीजिएगा और बाकी एक्सप्रेशंस को हम क्लियर कर पाएंगे जब हम लेसन को रीड करेंगे आगे। सीन, सीन मतलब प्ले है, तो आपको सीन बताना पड़ेगा ये सीन क्या है। एक स्मॉल कॉटेज का इंटीरियर है। यहाँ पर एक एंट्रेंस है पीछे की तरफ, उस पर शायद पर्दा लगा हुआ है। एक लेफ्ट की तरफ डोर है, मस्ट बी ए प्रैक्टिकल डोर। ये सचमुच का डोर है क्योंकि पीछे वाले पे तो कर्टेन लगा हुआ है। द फर्नीचर इज सिंपल, सिंपल फर्नीचर है। कंसिस्टिंग ऑफ अ स्मॉल टेबल टुवर्ड्स द लेफ्ट, लेफ्ट की तरफ एक टेबल है, एक चेयर होती है, एक या दो चेयर हैं, एंड अ दीवान रादर अपस्टेज ऑन द राइट, राइट में थोड़ा ऊपर की तरफ एक दीवान रखा हुआ है। ऑन द टेबल इज अ टेलीफोन, और टेबल पर एक टेलीफोन रखा हुआ है। ये सब हो गया बेटा यहाँ कर कि यहाँ पर क्या फ्रेम चल रहा है। चलिए, अब हम शुरू करते हैं प्ले को।
When the curtain rises, जब curtain rise होता है, उठता है, Gerard is standing by the table making a phone call. Gerard phone call कर रहा है, अपनी टेबल के पास खड़ा है. Is of medium height and wearing horn rimmed glasses. उसने glasses पहने हुए हैं, mid height का, ना ज़्यादा लंबा है ना ज़्यादा छोटा है. Is dressed in a lounge suit. उसने एक lounge suit, लंबा सूट पहना है, great coat. His voice is cultured. उसकी आवाज़ से वो काफ़ी cultured या पढ़ा लिखा लग रहा है. Cultured हमने पढ़ा था, well mannered and well behaved. Gerard कहता है, well, tell him to phone up directly. I must know. Yes, I expect I'll still be here. But you must not count on that. In about 10 minutes time, right ho, goodbye. देखिए बेटा, ये एक तरफ की कन्वर्सेशन है, आपको नहीं पता सामने वाला क्या बोल रहा है, तो एक तरफ की कन्वर्सेशन ऐसे ही सुनाई देती है. गेरार्ड, वेल टेल हिम टू फोन अप डायरेक्टली, उसको कहिएगा मुझे फ़ोन करे. आई मस्ट नो, मुझे पता होना चाहिए. फिर वो रुक जाता है. येस आई एक्सपेक्ट आई स्टिल भी है, तो वो शायद कह रहा है कि आप यहीं हैं. तो उन्होंने कहा हाँ मैं शायद अभी तो यहीं हूँ, लेकिन बट यू मस्ट नॉट काउंट ऑन दैट, लेकिन उस पर भरोसा मत कीजिएगा ज़्यादा देर तक. इन अबाउट 10 मिनट्स टाइम, 10 मिनट में, लगभग 10 मिनट में आप मुझे कॉल कर लीजिए. राइट हो, गुड बाय. वो बाय रख देता है, वो बाय कह देता है. He puts down the phone and goes out to the divan on the left. वो लेफ्ट की तरफ, दीवान की तरफ जाता है. And where there is a traveling bag, जहाँ पर एक traveling bag रखा है. And starts packing, और वो पैक करना शुरू करता है. Starts packing. Whilst he is thus engaged, another man similar in build to Gerard enters from the right silently. वहाँ से silently enter करता है. Revolver in hand, उसके हाथ में revolver है. He is flashily dressed and up in a overcoat and a soft hat. उसने एक overcoat पहना है, एक soft hat पहना है. He bumps accidentally against the table. वो टेबल से टकरा जाता है. And at sound Gerard turns quickly, और उसकी sound सुनकर Gerard एकदम से turn करता है. Gerard, while he is thus engaged, another man similar in build, Gerard, enters his from right way silently, revolver in hand. He is flashily dressed in an overcoat and a soft hat. He bumps accidentally against the table, and at the end, Gerard turns quickly. Gerard एकदम से turn होता है. चलिए, Gerard pleasantly, why? There is a surprise, Mr. Gerard कहता है pleasantly, खुश होकर. Why? This is a surprise, Mr. Gerard कहता है कौन हो आप, मतलब वो कन्वर्सेशन दिखाई गई है बेटा. इंट्रूडर कहता है, I'm glad you are pleased to see me. मुझे खुशी है तुम मुझे देखकर खुश हुए हो. यहाँ पर एक pleased शब्द है. pleased मतलब खुश होना. I don't think you will be pleased for long, लेकिन मुझे नहीं लगता आप काफ़ी देर तक खुश होंगे. Put those paws up, अपने पंजे ऊपर करो. पॉज होता है बेटा पंजा, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब था कि raise your hands. Gerard, this is all very melodramatic, not very original perhaps, but काफ़ी मज़ेदार है ये. काफ़ी ओरिजिनल नहीं है, लेकिन शायद. perhaps होता है बेटा शायद, और but होता है लेकिन. Intruder, trying to be calm. वो कहता है कि तुम शांत रहने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि उसके हाथ में रिवॉल्वर है. he must be panicked. उसको पैनिक होना चाहिए कि इसके हाथ में रिवॉल्वर है. nonchalant is your word, I think. तो वो कहता है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. थैंक्स अ लॉट, यू विल सून स्टॉप बीइंग स्मार्ट. काफ़ी देर में आप स्मार्ट होना बंद कर देंगे, थोड़ी देर बाद. आई विल मेक यू क्रॉल, मैं तुम्हें घुटनों पर ला दूंगा. आई नो अ फ्यू थिंग्स, सी, मुझे काफ़ी चीज़ें तुम्हारे बारे में पता हैं. चलिए आगे चलते हैं. Gerard, anything you like, I know all the answers. Gerard कहता है कुछ भी जो तुम्हें पसंद हो, मेरे पास सारे जवाब हैं. But before begin, I should like to change my position. You may be comfortable, but I am not. कहते हैं लेकिन ये सब कन्वर्सेशन शुरू करने से पहले मैं अपनी पोजीशन चेंज करना चाहूँगा. बट तुम्हारी पोजीशन कंफर्टेबल है, लेकिन मेरी पोजीशन कंफर्टेबल नहीं है. मैं बैठना चाहूँगा या खड़ा होना चाहूँगा कहीं अलग जगह. इंट्रूडर, सिट डाउन देयर एंड नो फनी बिजनेस. वहीं बैठ जाओ, कोई बकवास मत करो. मेंशन्स टू अ चेयर एंड सिट्स हिमसेल्फ ऑन द दीवान बाय द बैक. वो बैग के बगल में जो दीवान है वहाँ पर बैठ जाता है और उसको बोलता है कि आप उस चेयर पर बैठ जाओ. नाउ देन we will have a nice little talk about yourself. उसके बाद हम तुम्हारे बारे में थोड़ी सी बातचीत करेंगे. Gerard, at last a sympathetic audience. I'll tell you the story of my life. How as a child I was stolen by the gypsies, and why at the age of 32 I find myself in a lonely Essex cottage. How? Gerard कहता है at last, आखिर में आपको मुझ पर दया आ ही गई. अब मैं आपको अपनी स्टोरी बताऊंगा अपनी लाइफ की, कैसे बचपन में मुझे जिप्सीज ने चुरा लिया था, और why at the age of 32 की उम्र में मैं अकेला यहाँ पर एक एसेक्स कॉटेज में क्यों रहता हूँ. हाउ, कैसे. Intruder, keep it to yourself and just answer my questions. How live here alone? Well, do you?
इंट्रूडर कहता है अपनी बकवास अपने पास रखो, जस्ट आंसर माई क्वेश्चन, सिर्फ मेरे सवालों का जवाब दो। यू लिव हियर अलोन, तुम यहाँ अकेले रहते हो, है ना? गेरार्ड, I'm sorry, I thought you were telling me, not asking me. A question of inflection, your voice is unfamiliar. गेरार्ड कहता है, I'm sorry, मुझे लगा आप मुझे बता रहे हैं, पूछ नहीं रहे हैं। तुम्हारी आवाज़ अजीब सी है। Your voice is unfamiliar. अगर आपको याद हो तो लेसन के स्टार्टिंग में इन्फ्लेक्शन शब्द हमने किया था, which was meaning a tone of voice. चलिए, इंट्रूडर विद एम्फेसिस, डू यू लिव हियर अलोन? इंट्रूडर काफी जोर देकर पूछता है, क्या तुम अकेले रहते हो यहाँ? गेरार्ड, एंड इफ आई डोंट आंसर, गेरार्ड कहता है अगर मैं जवाब ना दूं। इंट्रूडर, you've got enough sense not to want to get hurt. तुम्हारे अंदर काफी सेंस होनी चाहिए कि तुम्हें चोट नहीं खानी है, मतलब you don't want to get hurt, तुम्हें मुझसे चोट नहीं चाहिए। Gerard, I think good sense is shown more in the ability to avoid pain than in the mere desire to do so. What do you think, Mr. ये कहकर गेरार्ड रुक जाता। आई थिंक गुड सेंस इज शोन मोर इन द एबिलिटी टू अवॉइड पेन देन इन मेयर डिजायर टू डू सो। वो कहता है अगर आप किसी पेन को अवॉइड कर सकते हो उसकी सेंस अच्छी है, ना कि ये कि आप वो पेन चाहते हो। तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं गलत कह रहा हूँ? मतलब गेरार्ड उसको बातों में उलझाने की कोशिश करता है। इंट्रूडर, नेवर माइंड माई नेम, मेरे नाम की चिंता मत करो। आई लाइक योर्स बेटर, मुझे तुम्हारा ज़्यादा पसंद है मिस्टर गेरार्ड। व्हाट आर योर क्रिश्चियन नेम्स, तुम्हारे नाम क्या हैं? जैसे हमारे यहाँ गोत्र होते हैं ऐसे बेटा क्रिश्चियन नेम्स होते हैं। गेरार्ड, विंसेंट चार्ल्स, विंसेंट चार्ल्स है मेरा नाम। इंट्रूडर फिर पूछता है, डू यू रन अ कार, क्या तुम कार चलाते हो? गेरार्ड, नो। इंट्रूडर, दैट्स अ लाई, तो झूठ है। यू आर नॉट डीलिंग विद अ फूल, तुम एक बेवकूफ से बात नहीं कर रहे हो। आई एम एज स्मार्ट एज यू एंड स्मार्टर एंड आई नो यू रन अ कार, बेटर बी केयरफुल वाइज गाय, ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो, मुझे पता है तुम एक कार चलाते हो। ये इंट्रूडर कहता है। गेरार्ड, आर यू अमेरिकन एंड इज दैट अ क्लेवर इमिटेशन, क्या तुम अमेरिकन हो या फिर सिर्फ अमेरिकन बोलने की वो इमिटेशन कर रहे हो, नकल कर रहे हो? इंट्रूडर, लिसन, दिस गन इज नो टॉय, आई कैन हर्ट यू विदाउट किलिंग यू एंड स्टिल गेट माई आंसर्स। इंट्रूडर कहता है, सुनो, ये गन खेलने की चीज़ नहीं है, मैं तुम्हें बिना मारे भी तुम्हें हर्ट कर सकता हूँ और फिर तुम जवाब दोगे। गेरार्ड, ऑफ कोर्स इफ यू पुट इट लाइक दैट, अगर तुम इसको ऐसे लेना चाहते हो, आई विल बी ग्लैड टू असिस्ट यू, तो मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहूँगा। आई डू पोजेस अ कार एंड इट्स इन द गैरेज राउंड द कॉर्नर, कोने में, गली के कोने पर जो गैरेज है उसमें मेरी कार है और मैं कार रखता हूँ। इंट्रूडर, दैट्स बेटर, डू पीपल ऑफन कम आउट हियर, क्या लोग आते जाते रहते हैं? Gerard, very rarely, बहुत कम। Surprisingly, if people take the trouble to visit me, surprisingly कुछ ही लोग मेरे पास आने की जहमत उठाते हैं। There is a baker and a green grocer, of course. एक बेकर है, एक ग्रीन ग्रोसर है, ये लोग तो आते ही हैं, of course. And there is a milkman, और दूध वाला भी है, quite charming, काफ़ी सुंदर है, but to no one so interesting as yourself. लेकिन तुम्हारे जितना इंटरेस्टिंग कोई भी नहीं है। एक दूध वाला है जो क्वाइट चार्मिंग है, बट नो वन सो इंटरेस्टिंग एज योर सेल्फ, लेकिन तुम्हारे जितना इंटरेस्टिंग कोई नहीं है। इंट्रूडर, आई हैपन टू नो दैट यू नेवर सी ट्रेड्स पीपल, लेकिन मैंने ये भी देखा है कि तुम कभी भी ट्रेड्स पीपल या मर्चेंट लोगों से नहीं मिलते हो। चलिए। गेरार्ड, यू सीम टू हैव टेकन अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ ट्रबल, तुमने काफ़ी तकलीफ उठाई है। सिंस यू नो सो मच अबाउट मी, वोंट यू से समथिंग अबाउट योर सेल्फ, यू हैव बीन सो मोडेस्ट, तुम इतने वो मोडेस्ट हुए हो, नोबल रहे हो, तो क्या मेरे बारे में इतना कुछ जानते हो कि अपने बारे में कुछ बताना नहीं चाहोगे? Intruder, I could tell you plenty. You think you are smart, but I'm the top of the class around here. I've got brains and I use them. That's how I got here where I have. Intruder कहता है, मैं तुम्हें काफ़ी कुछ बता सकता हूँ। तुम्हें लगता है तुम बहुत स्मार्ट हो, लेकिन तुम जिस क्लास की सर्कल की बात कर रहे हो उसमें मैं टॉप करता था, यानी कि मैं तुम्हें कुछ नहीं बताने वाला हूँ। आई हैव गॉट ब्रेन्स, मेरे पास दिमाग है, एंड आई यूज़ देम, और मैं उसे इस्तेमाल भी करता हूँ। दैट्स हाउ आई हैव गॉट वेयर आई हैव, जहाँ पर मैं हूँ वो इसी वजह से हूँ। गेरार्ड, एंड वेयर प्रिसाइजली हैव यू गॉट, और तुम हो कहाँ? इट डिडंट रिक्वायर अ ग्रेट ब्रेन टू ब्रेक इनटू अ लिटिल कॉटेज, एक छोटे से घर में घुसने के लिए काफ़ी दिमाग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इंट्रूडर कहता है, व्हेन यू नो व्हाई आई हैव ब्रोकन into your little cottage, देखिए broken into, बेटा broken into, break into होता है किसी के घर में घुसना, it's not about breaking something, कुछ तोड़ना नहीं होता है। when you know I have broken into your little cottage, you will be surprised and it won't be a pleasant surprise. इंट्रूडर कहता है, जब मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं तुम्हारे घर में क्यों घुसा हूँ तो तुम्हारे लिए काफ़ी सरप्राइजिंग होगा, लेकिन ये अच्छा सरप्राइज नहीं होगा। Gerard, with you figuring so large in it, that is understandable. By the way, what particular line of crime do you embrace and are not you specialist? Gerard कहता है, मैं कुछ तो समझ गया हूँ, लेकिन किस क्राइम में आप स्पेशलिस्ट हैं? किस क्राइम लाइन की क्राइम लाइन में आप जाना चाहते हैं? मतलब मर्डरर हैं, रॉबर हैं, क्या हैं?
Intruder, my specialty is jewel robbery. Your car will do me a treat. It's certainly a dandy bus. Intruder कहता है मेरी स्पेशलिटी ज्वेलरी चुराने में है, तुम्हारी कार मेरे लिए उस पर सोने पर सुहागा होगी और ये काफ़ी अच्छा व्हीकल है. Gerard, I'm afraid jewels are few and far between the wilds of Essex. Gerard कहता है लेकिन मुझे डर लग रहा है इस बात से कि यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं. ये एसेक्स के जंगलों के आसपास तो कोई ज्वेलरी मिलेगी ही नहीं. Intruder, so are cops. I can retire here nicely for a little while. इंट्रूडर कहता है इसलिए यहाँ पर कोप्स भी नहीं मिलेंगे, पुलिस भी नहीं मिलेंगे और मैं यहाँ आराम से लेट सकता हूँ. Gerard, you mean to live with me? A trifle sudden, isn't it? You have not been invited. Gerard कहता है यानी कि मेरे साथ रहोगे, लेकिन इतना आसानी से ये फैसला लिया, तुम्हें मैंने बुलाया नहीं है. Intruder, you won't be here long, so I didn't trouble to ask. तुम यहाँ हो गए ही नहीं, तो मैंने तुमसे पूछने की कोशिश की ही नहीं. Gerard, what do you mean? तुम्हारा मतलब क्या है? Intruder, this is your big surprise. I'm going to kill you. ये तुम्हारा सरप्राइज है, मैं तुम्हें मारने वाला हूँ. Gerard, a little harsh, isn't it? काफी harsh है ये, काफी बुरा है, नहीं? Intruder with heavy sarcasm, काफी सटायर के साथ. Yeah, I'll be sorry to do it. मुझे काफी बुरा लगेगा. I have taken a fancy to you, but it's just got to be done. मैंने सोचा है और ये होगा. Gerard, why add murder to your other crimes? It's a grave step you are taking. अपने crimes में murder को क्यों जोड़ना? तुम्हारे लिए काफी बड़ा स्टेप होगा. Intruder, I'm not taking it for fun. I have been hunted long enough. I am wanted for murder already and they can't hang me twice. Intruder, मैं इसको मजाक की तरह नहीं ले रहा हूँ. मेरे को काफ़ी दिनों से ढूंढा जा रहा है और मेरे को मर्डर का चार्ज पहले से मिला हुआ है. मर्डर के लिए मैं पहले से ढूंढा जा रहा हूँ और मुझे वो 2 बार फांसी नहीं दे सकते. आई कैन किल यू ईजिली, वो ये कहना चाहता है. Gerard, यू आर प्लानिंग अ ग्रेटिटुअस डबल, सो टू स्पीक. एडमिटेड यू हैव नथिंग टू लूज एंड व्हाट हैव यू टू गेन. ये जो तुम करने वाले हो ये एक हार्मफुल होगा तुम्हारे लिए और अननेसेसरी होगा. सो टू स्पीक, ये मैं बोलना चाहूँगा. यू हैव नथिंग टू लूज, तुम्हारे पास खोने को कुछ नहीं है लेकिन कुछ पाने को भी नहीं है. Intruder, आई गॉट फ्रीडम टू गेन, मेरे पास फ्रीडम है गेन करने के लिए. एज फॉर माई सेल्फ आई एम अ पुअर हंटेड रट, अभी मैं एक चूहे की तरह दौड़ रहा हूँ छुपता हुआ. एज विंसेंट चार्ल्स Gerard, आई एम फ्री टू गो प्लेसेस एंड डू नथिंग. I can eat well and sleep without having to be ready to beat it at all the sight of a cop. और मैं यहाँ आराम से तुम्हारा नाम लेकर रहूँगा, आराम से सोऊंगा, खाऊंगा, पीऊंगा और किसी कॉप को देखकर, पुलिस वाले को देखकर भागूंगा नहीं. Gerard, in most melodramas, the villain is foolish enough to delay his killing long enough to be frustrated. You are much luckier. Gerard, काफ़ी मेलोड्रामास में विलन फुलिश होते हैं, अपनी किलिंग को हटाते रहते हैं, भटाते रहते हैं और फ्रस्ट्रेट करते हैं, लेकिन तुम काफ़ी लकी हो. ये Gerard कहता है इंट्रूडर को. Intruder, I'm okay. I've got a reason for everything. I'm going to be Vincent Charles Gerard. See, I've got to know what he talks like. Now I know that posh stuff comes easy. This is Mr. V.C. Gerard speaking. And that's not all. He stands up, get up a minute, and now take a look at me. अब मेरी तरफ देखो भी. इंट्रूडर कहता है ये ठीक है, मेरे पास सब हर चीज़ का रीज़न है, मैं विंसेंट चार्ल्स Gerard हूँ, देखो मेरे पास सब कुछ तुम्हारी तरह बात करने का भी है. दैट पॉश स्टफ कम्स ईजी, जो तुम्हारे पास लग्जरी है वो भी मेरे पास ईजी ले आ जाएगी और जब मैं तुम्हारी तरह बोल भी सकता हूँ, वो खड़ा होकर दिखाता है. Gerard, यू आर नॉट पर्टिकुलरली डेकोरेटिव, लेकिन तुम मेरी तरह सज धज कर या सोफिस्टिकेटेड नहीं रहते. Intruder, no, well that goes for you too. I've only got to wear specs and I'll be enough like you to get away with. मुझे सिर्फ स्पेक्स ही तो पहनने हैं, फिर मैं तुम्हारे जैसा ही दिखूंगा और मैं आराम से घूम सकता हूँ. Gerard, what about your clothes? They'll let you down if you are not careful. लेकिन तुम्हारे कपड़े तुम्हारे लेट डाउन कर देंगे, तुम्हें धोखा दे देंगे अगर तुम केयरफुल नहीं हो. Intruder, that will be all right. Yours will fit me fine. तुम्हारे कपड़े मुझे आराम से आ जाएंगे. Intruder कहता है. Gerard, that is extremely interesting, but you seem to miss the point of my remark. लेकिन तुम मेरा रिमार्क का पॉइंट मिस कर रहे हो. I said you were luckier than most melodramatic villains. मैंने कहा तुम बहुत सारे melodramatic villains से लकी हो. It was not a tribute to your intelligence. मैं तुम्हारी इंटेलिजेंस की तारीफ नहीं कर रहा था. You won't kill me for a very good reason. तुम मुझे नहीं मारोगे, मेरे पास एक कारण है. So what's that you think? तो क्या है वो कारण? You'll let me go and thank God you didn't shoot sooner. तुम भगवान को धन्यवाद करोगे, थैंक यू बोलोगे कि तुमने मुझे गोली नहीं मारी. Intruder, come on, what's on your mind? Better be quick. This conversation bores me. जल्दी बताओ, बकवास मत करो क्योंकि मैं बोर हो रहा हूँ. Gerard, your idea is to elude the police by killing me and tracking on my identity. तुम्हारा इरादा है कि तुम मुझे मार दो और मेरी आइडेंटिटी ले लो.
येस आई लाइक द आइडिया, मुझे पसंद आया था, बट आर यू श्योर इट्स गोइंग टू हेल्प यू, क्या ये तुम्हारी मदद करेगा? नाउ लिसन हियर, इंट्रूडर कहता है, आई गॉट दैट्स ऑल प्लान, मैंने ये सब प्लान कर लिया, आई डिड अ जॉब इन टाउन, मैंने एक नौकरी करी है टाउन में, थिंग्स वेंट रॉन्ग एंड आई किल्ड अ कॉप, उस वक्त जब मैं नौकरी करता था चीज़ें गड़बड़ हो गई, मैंने एक कॉप को मार दिया, पुलिस वाले को, सिंस देन आई हैव डन नथिंग बट डॉज, उसके बाद मैंने सिर्फ सिचुएशन से भागना सीखा है, उसके बाद मैंने कुछ नहीं किया। गेरार्ड, दिस इज वेयर डॉजिंग हैज ब्रॉट यू, और यहाँ पर धोखाधड़ी तुम्हें यहाँ ले आई है। इंट्रूडर, इट ब्रॉट मी टू एल्सब्रे, वहाँ ले गई। दैट्स वेयर आई सॉ यू इन अ कार, जहाँ पर मैंने तुम्हें देखा। टू अदर पीपल सॉ यू एंड स्टार्टेड टू टॉक, दो और लोगों ने तुम्हें देखा और बातें करने लगे। आई लिसन, मैंने सुना। इट लुक्स लाइक यू आर अ बिट क्वीर, अ काइंड ऑफ मिस्ट्री मैन, तो मुझे उन बातों से पता चला, उन लोगों की बातों से, कि तुम काफ़ी मिस्ट्री मैन हो, तुम्हारे बारे में ज़्यादा किसी को कुछ पता नहीं। गेरार्ड, अ मिस्ट्री विच आई प्रपोज टू एक्सप्लेन, एक मिस्ट्री है जिसे मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर सकता हूँ। इंट्रूडर, डिसरिगार्डिंग योर फोन, your orders, and sometimes you go away suddenly and come back just the same. Those are just the things I want to do. Hearing about you was one of my luckiest breaks. मैं, तुम फ़ोन पर कुछ ऑर्डर करते हो, कभी कभी बाहर जाते हो और एकदम से आ जाते हो, यही चीज़ें हैं जो मैं करना चाहता हूँ, और तुम्हारे बारे में सुन लेना उस दिन शायद मेरा लकीस्ट ब्रेक था, मेरे लिए चांस था। Gerard, apparently you have not the intelligence to ask why I am invested in this clock of mystery. लेकिन तुमने ये सोचने की कोशिश क्यों नहीं की मैं इस मिस्ट्री में क्यों रहता हूँ, मैं इस अंधेरी दुनिया में, या फिर बिना पहचान के या बिना लोगों से मिले ऐसा क्यों करता हूँ। इंट्रूडर, प्रिपेयरिंग टू शूट, वो गोली मारने के लिए तैयार है। एज आई सेड बिफोर, दिस कन्वर्सेशन बोर्स मी, जैसे मैं पहले कह चुका हूँ, ये कन्वर्सेशन मुझे काफ़ी बोरिंग लगती है। डोंट बी अ फूल, इफ़ यू शूट यू विल हैंग फॉर श्योर, इफ नॉट योर सेल्फ देन विंसेंट चार्ल्स गार्ड। तो अगर तुमने गोली मारी तो तुम्हें फांसी ज़रूर हो जाएगी, अगर तुम अपनी पहचान पर फांसी नहीं लगोगे तो वीसी गेरार्ड के लिए फांसी ज़रूर लग जाओगे। व्हाट इज़ दिस, ये क्या मतलब हुआ? दिस इज़ योर बिग सरप्राइज, गेरार्ड कहता है, ये तुम्हारा सरप्राइज। आई सेड यू वुडंट किल मी एंड आई वाज राइट, मैंने कहा था तुम मुझे नहीं मारोगे और मैं सही था। व्हाई डू यू थिंक आई एम हेयर टुडे एंड गॉन टुमारो, क्या तुम्हें ऐसा क्यों लगता है मैं यहाँ आज होता हूँ कल नहीं होता हूँ? नेवर सी ट्रेड्स पीपल, कभी मर्चेंट से नहीं मिलता हूँ। यू से माई हैबिट्स वुड सूट यू, तुम्हें लगता है मेरी हैबिट्स तुम्हें सूट करती हैं। यू आर अ क्रूक, तुम एक धोखा करने वाला इंसान हो। डू यू थिंक आई एम अ संडे स्कूल टीचर, तो तुम्हें क्या लगा अगर तुम एक चोर हो तो क्या मैं संडे स्कूल टीचर हूँ, संडे को जाकर चर्च में पढ़ाता हूँ? द गेम इज अप एज फार एज आई एम कंसर्न, मैंने अपना पत्ते खोल दिए हैं। थिंग्स वेंट रॉन्ग विद मी, थिंग्स मेरे साथ भी गलत हुई। आई सेड इट विद बुलेट्स एंड गॉट अवे, मैंने भी गोली मारी और मैं चला गया। अनफॉर्चुनेटली दे गॉट वन ऑफ माई मैन, उन्हें मेरा एक आदमी मिल गया। एंड फाउंड थिंग्स द फूल शुड हैव बर्न्ड, और उनको वो चीज़ें मिली जो उस बेवकूफ़ को जला देनी चाहिए। टुनाइट आई एम एक्सपेक्टिंग ट्रबल, आज मुझे लग रहा था कि कोई आने वाला है, कोई मुसीबत आने वाली, शायद पुलिस आने वाली है। माई बैग इज पैक्ड रेडी टू क्लियर ऑफ, और मेरा बैग पैक है और मैं भागने वाला हूँ। देयर इट इज, वो वहाँ रखा है। इंट्रूडर, इट्स अ बैग, ऑल राइट, एंड दिस इज अ गन, ऑल राइट, व्हाट्स ऑल दिस, ये एक बैग है और मेरे हाथ में गन है, क्या चल रहा है ये? गेरार्ड, that's a disguised outfit, false mustaches and what not. Now do you believe me? ये एक नकली कपड़े हैं, ये जो मूछें हैं ये भी नकली हैं, और क्या पूछना चाहोगे, अब तुम मुझे विश्वास करते हो? इंट्रूडर, आई डोंट नो, क्या करूं? वो कंफ्यूज हो जाता है इंट्रूडर जो बाहर से क्रिमिनल आया होता है। गेरार्ड, फॉर गॉड से क्लियर दैट मर्डर्ड हेड ऑफ योर्स एंड लेट्स गो, अब ये गंदा सा जो दिमाग है इसको साफ करो और चलो। कम विद मी इन द कार, मेरे साथ कार में चलो। आई कैन यूज यू, मैं तुम्हें यूज कर सकता हूँ। इफ यू फाइंड इट्स अ फ्रेम, अगर तुम्हें लगता है जाल है, यू हैव गॉट मी इन द कार, तो तुम मुझे कार में भी पकड़ सकते हो। एंड यू हैव स्टिल गॉट योर गन, और तुम्हारे हाथ में गन भी है। इंट्रूडर, मे बी यू आर राइट, शायद तुम ठीक कह रहे हो। देन डोंट वेस्ट टाइम, गोज एंड पिक्स अप द बैग, अब वो जाता है और बैग को उठाता है। गेरार्ड, इंट्रूडर, केयरफुल बॉस, आई एम वॉचिंग यू, वो कहता है केयरफुल रहना क्योंकि मैं तुम्हें देख रहा हूँ। गेरार्ड, आई गॉट अ मैन पोस्टेड ऑन द मेन रोड, हिल रिंग अप इफ ही सीज द पुलिस एंड बट आई डोंट वांट टू लीव। गेरार्ड कहता है एक आदमी खड़ा है मेन रोड पर, जैसे ही पुलिस आएगी वो कॉल करेगा। आई डोंट वांट टू लीव, लेकिन मैं जाना नहीं चाहता। टेलीफोन बजता है, कम ऑन, दे आर आफ्टर अस, वो हमारे पीछे हैं। थ्रू हेयर स्ट्रेट टू द गैरेज, यहाँ से हम सीधे गैरेज में जा सकते हैं। इंट्रूडर, हाउ डू आई नो दैट यू आर टेलिंग द ट्रूथ? वो इंट्रूडर कहता है मैं ये कैसे मान लूँ कि तुम सच बोल रहे हो? दे आर आफ्टर, ओह डोंट बी अ फूल, लुक फॉर योरसेल्फ, तो वो कहता है कि बेवकूफ़ मत बनो, अपनी जान बचाओ। गेरार्ड ओपन्स द डोर एंड स्टेप्स अवे, गेट खोलता है और पीछे हट जाता है। इंट्रूडर लीन्स फॉरवर्ड टू इंस्पेक्ट इट, इंट्रूडर देखता है कि वहाँ क्या है, वो आगे झुकता है। विद हिज साइड टूवर्ड्स गेरार्ड बट विद द रिवॉल्वर रेडी,
एज ही टर्न्स हिज हेड, जैसे ही वो अपना सर घुमाता है, गेरार्ड गिव्स हिम अ पुश इनटू द कबर्ड, गेरार्ड उसको अलमारी में धक्का दे देता है, नॉकिंग द रिवॉल्वर आउट ऑफ द हैंड, और उसके हाथ से रिवॉल्वर गिर जाता है। ही स्लैम्स द डोर एंड लॉक्स इट, वो दरवाजे को जोर से पटकता है और लॉक कर देता है। पिक्स अप द रिवॉल्वर उठाता है एंड गोज टू द फोन, और फोन के पास जाता है। वेयर ही स्टैंड्स विद द गन पॉइंटेड एट द कबर्ड डोर, और वहां पर खड़ा हो जाता है कबर्ड की तरफ, गोली मतलब पिस्तौल का मुंह करके। इंट्रूडर रेटल्स डोर एंड शाउट्स, दरवाजे को खटखटाता है। लेट मी आउट ऑफ हियर, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। गेरार्ड फोन पर बात करता है। हेलो, यस स्पीकिंग, बोल रहा हूँ। सॉरी आई कांट लेट यू हैव द प्रॉप्स इन टाइम फॉर रिहर्सल, मैं तुम्हें रिहर्सल के लिए प्रॉप्स नहीं दे पाऊंगा। आई हैव हैड अ स्पॉट ऑफ बॉदर, मेरे पास एक थोड़ी सी चिंता हो गई है, थोड़ी तकलीफ है। क्वाइट अम्यूजिंग, काफ़ी इंटरेस्टिंग है वो। आई थिंक आई पुट अप इट इन माई नेक्स्ट प्ले, शायद मैं अगले प्ले में इसको डालूंगा। लिसन, कैन यू टेल आवर फ्रेंड द सर्जन टू कम अप हेयर एट वंस, क्या तुम अपने हमारे दोस्त को बोल सकते हो एकदम से यहाँ जाए। सर्जेंट इज अ पोस्ट आई थिंक इन पुलिस, यू विल प्रोबेबली फाइंड हिम इन द पब्लिक बार, शायद पब्लिक बार में तुम्हें वो मिले। शायद आपको स्टोरी समझ में आई। गेरार्ड उसको धोखा देता है इंट्रूडर को, जो एक क्रिमिनल होता है, और वो शायद एक प्ले राइट है, प्ले में लिखता है, और बहुत इंटेलिजेंटली, बहुत दिमाग लगाकर वो उस इंसान को फ्रेम करता है, अपने जाल में फंसा लेता है, और उसको अपने कबर्ड में बंद कर लेता है, और उसकी रिवॉल्वर भी ले लेता है। ये एक स्टोरी है, बाय प्ले है बाय डगलस जेम्स। आई होप आई एम एबल टू एक्सप्लेन इट। अभी हम नेक्स्ट जो इसकी वीडियो करेंगे बेटा, उसमें हम इसके सारे क्वेश्चन आंसर्स भी देखेंगे, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी काइंडली राइट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे एंड कीप रीडिंग एंड कीप स्टडिंग, बिकॉज स्टडीज आर द ओनली थिंग दैट विल अकम्पनी यू टिल लास्ट ब्रेथ ऑफ योर लाइफ। थैंक यू सो मच।